हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे सोसाइटी फास्ट न्यूज। आज हम आप लोगों को संविदा कर्मियों के मानदेय के बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 में यूपी आउट सोर्सिंग सर्विस निगम लिमिटेड बनाने के लिए फैसला लिया है, जिसमें संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का सीधा और समय पर ईएफपी, ईएसआई और अनेक प्रकार की सुविधाएं देने के लिए संकल्प लिया है या वचन दिया है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के मानदेय आपका 16,000 रुपये से बढ़कर के 20,000 रुपये तक कर दिया गया है। हर महीने 5 तारीख के अंतर्गत वेतन भुगतान सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का बीमा, जैसे आयुष्मान कार्ड, अनेक प्रकार के बीमा किए गए हैं। अब कुछ विभागों में देखेंगे संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जो संविदा कर्मी आपका काफ़ी समय से आपका 11 या 2001 से पहले या 2011 से पहले आपका जो है अपने ड्यूटी में लगातार समय से कार्य कर रहे हैं, उनको परमानेंट करने के लिए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दे दिया है। कुछ विभागों में कर्मचारियों के वेतन में 300 रुपये की वृद्धि की गई है और लगातार वृद्धि की जा रही है। जगह जगह आप देखेंगे धरना प्रदर्शन के कारण इस पर सरकार को सोचने के लिए विचार विमर्श कर दिया है। जगह जगह देखेंगे आपका आशा हो गया, एनाम हो गया, जेनाम हो गया, आपका जो है अनेक प्रकार के संविदा कर्मी जैसे शिक्षा मित्र हो गए, आपका जो है यह आपका काफ़ी लंबे समय से अर्थात 2001 से ही शिक्षा मित्र आपका सर्विस दे रहे हैं आपके प्राथमिक विद्यालय में। और जिस प्रकार से आपके जो है प्राथमिक विद्यालय में आपके हेडमास्टर या सरकारी टीचर शिक्षण का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हमारे शिक्षा मित्र अध्यापक और अध्यापिका भी कार्य करते हैं। जब दोनों में देखेंगे पढ़ाई एक ही तरह का है तो सैलरी उनका अलग नहीं होना चाहिए जो है, क्योंकि देखेंगे दोनों की शिक्षा एक ही प्रकार है। ऐसा नहीं कि आपका सरकारी हेडमास्टर आपका 8 घंटा टीचिंग कर रहे हैं और आपका शिक्षा मित्र 2 घंटे टीचिंग कर रहे हैं। जब दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं तो दोनों की सैलरी अलग अलग क्यों रखी जाए जो है, दोनों की सैलरी एक ही करना चाहिए। इसके लिए जगह जगह शिक्षा मित्रों ने अपने अधिकारियों को ज्ञापन दिया है, उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग को भी ज्ञापन दिया है। ऐसे स्थितियों में देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को कोर्ट ने ये फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया है कि जो भी संविदा कर्मचारी हैं कम से कम उनकी सैलरी को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए जो है। अब आप देखेंगे 16,000 आपका एनएचएम संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाया गया है। और इसके अंतर्गत देखेंगे संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने मैट्रिक परिचालन कर्मचारियों में वेतन आपका 28,500 रुपये कर दिया है। और वही लिपिक का वेतन आप देखेंगे 45,500 रुपये है। यह आपका 1 जून 2025 से लागू हुई कर दी गई है। मानो 1 जून 2025 से उनकी सैलरी जो है आपका जो परिचालक कर्मचारी हैं उनका 28,500 रुपये और जो लिपिक कर्मचारी हैं उनका वेतन 45,500 रुपये कर दिया गया है। बिहार में देखेंगे स्वास्थ्य विभाग की बड़ी भर्ती निकली है। 1 महीने के अंतर्गत आप देखेंगे 32,700 भर्ती निकली है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्रीय संविदा कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसका वेतन 41,000 रुपये से बढ़कर के 51,480 रुपये तक कर दिया गया है। और वही राजस्थान में देखेंगे 9 वर्ष तक लगातार काम करने वाले कर्मचारियों को जो है उनको जो है परमानेंट कर दिया गया है। इसी तरह 18 वर्ष की संविदा का कार्य पूरा करने वाले कर्मचारियों का 51,600 रुपये करने की घोषणा की गई है। और देखेंगे शिक्षा मित्रों की मांग को सरकार ने ध्यान में रखते हुए शिक्षा मित्र वे उनके परिवार को चिकित्सक कौशलेस देने की घोषणा की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियमित ड्यूटी करने वालों को संविदा कर्मचारियों को उनको अस्थायी किया जाए, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है आपका 10 साल, 15 साल, 20 साल तक हो जा रहा है। तो ऐसे में उनका पारिवारिक जीवन करना, अपने बाल बच्चों को देखना बहुत ही कठिन समस्याएं हो रही हैं। इसको देखते ही जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने और बिहार सरकार ने, जैसा कि भाजपा का सरकार
बिहार में बनने के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार भी इसको लागू करने के लिए तत्पर है और जल्द से जल्द आप देखेंगे जो भी संविदा कर्मचारी है उनका 8वां वेतन आपका अर्थात 51,400